Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about preparation for statistical officer. So मैंने आपको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2021 आज दिखाना है, उसके क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जिसके हम टाइप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये है ईयर गिवन है आपको, प्रोडक्शन गिवन, थर्ड ईयर सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है। तो ये है आपका टाइम सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, टाइम सीरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड्स थे, जिसमें हम सिंपल मूविंग एवरेज होता है हमारे, और भी बहुत सारे एवरेजेस। अगर आपने मेरा टाइम सीरीज पूरी प्रीवियस क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड कौन से होते हैं, लीस्ट स्क्वायर भी होता है। तो एक बार मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, फिर इसको हम इन क्वेश्चंस को पूरा प्रैक्टिस वाइज टाइम सीरीज की जितने भी मेथड्स हैं वो सब करेंगे। ठीक है, तो आपको थर्ड ईयर सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा बता देती हूँ कि टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज क्या होता है, मेथड जो कि कैलकुलेट करता है एवरेज ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स विच मूव थ्रू द टाइम सीरीज। ठीक है, वो एवरेज फाइंड आउट करता है नंबर ऑफ आइटम्स का जो कि एक टाइम सीरीज में मूव कर रहे होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द आइटम्स हैपन इन द सीरीज सच दैट टॉप रेट ऑफ द प्रीवियस एवरेज ग्रुप ड्रॉप्स एंड एडेड इनटू नेक्स्ट सक्सेसिव एवरेज। क्या करते हैं ना, हम ना डेटा लेते हैं प्रीवियस ईयर का, एवरेज निकाल के ऐड करते हैं। अब वो क्या कैसे होता है, ये अभी आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको मेथड सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये कैलकुलेट होता है बाय एडिंग ऑल द पॉइंट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। ठीक है, टू फाइंड आउट द ग्रैंड एवरेज वन मस्ट कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ derived data. Investor use this method to track the direction in the trend series. तो डायरेक्शन चेक करने के लिए कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, इसलिए इन्वेस्टर इसको यूज करते हैं। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। जैसे आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें डेटा गिवन है, इस क्वेश्चन में आप डेटा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको गिवन है, आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको डेटा गिवन। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 का ऐड किया, मिड में लिखा, फिर 3, फिर यहां से हमने 3 लिया, फिर मिड में लिखा, फिर यहां से 3 लिया, मिड में लिखा, जो लास्ट में रहेगा उसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है ना, 3 3 का पेयर बनाते हैं, फिर जो पेयर बना लेते हैं ये, तो उसके बाद उसको डिवाइड बाय 3 करते हैं, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, 3 बार बनेगा तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। ऐसे आपका मूविंग एवरेज निकलता है, फिर हम उसको ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर उसको ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करके ट्रेंड चेक करते हैं कि कैसा ट्रेंड है। तो ये तो होता है इसका फॉर्मूला, कि क्या करते हैं, आप सम करते हैं फॉर 3 ईयर, यू टेक सम ऑफ प्रोडक्शन फॉर 3 ईयर पीरियड एंड डिवाइड बाय 3। हम 3 का लेते हैं, जैसे 3 थे, 3 3 का पेयर बना के हम सब निकालते हैं। ठीक है, फिर उसको डिवाइड बाय कर देते हैं, 3 कर देते हैं। टू फाइंड द 3 ईयर सिंपल मूविंग एवरेज यू विल टेक द प्रोडक्शन इन ईयर। अब आपसे बोला था थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर मूविंग एवरेज सिंपल। अब देखो ये आप क्या फर्स्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, सेकंड से काउंट करेंगे तो 2 3 4, और जब थर्ड ईयर पे आएंगे तो थर्ड ईयर में क्या क्या आएगा, 3 4 5। ठीक है, तो ये चीज में तो मैं दोबारा क्लियर करती हूँ। क्या है कि प्रोडक्शन है आपका 1 2 3 4 5 6 ईयर्स का, इसने बोला है थर्ड ईयर का निकालना है। तो जब फर्स्ट का निकाला होगा तो फर्स्ट 3 ऐड करे होंगे, जब सेकंड का निकाला होगा देन फर्स्ट 3, उसके बाद एक छोड़कर किया होगा। जब थर्ड ईयर का करोगे तो ऊपर के 2 छोड़कर फिर ये 3 होंगे, कौन कौन से याद आ जाएगा, 3 4 5। तो यहाँ पर आपको गिवन है 3 पे आपका प्रोडक्शन था 55, 4 पे आपका प्रोडक्शन था 95 एंड 5 पे आपका प्रोडक्शन था 25। पहले इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाय कर देंगे 3। तो 55 प्लस 94 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा आपका 58। तो जो थर्ड ईयर मूविंग एवरेज है वो कितना आ गया आपका 58, वही आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 58। आई होप आप लोगों को चीज क्लियर हो गई होंगी। अभी हम टाइम सीरीज पूरा स्टार्ट करेंगे, पूरे मेथड्स करेंगे, ये आपको क्वेश्चन दिखाना था मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, मीन मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 12 एंड 15, द मोड इक्वल्स टू। अब आपको इंपीरियल रूल पता होगा मीन मीडियन मोड का, क्या है, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेजेस होता है ऑल द वैल्यूज गिवन डेटा सेट की। मीडियन का क्या होता है, जो मिड वैल्यू होती है डेटा सेट की। और इनकी रिलेशनशिप क्या गिवन होती है हमें, कार्ल पियर्सन ने दिया हुआ था कि मीन माइनस मीडियन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मीन माइनस मोड। ठीक है, एक और थी आपकी 3 अंदर ब्रैकेट में, मीन माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। ये 3 4 आपको गिवन है, ज्यादातर हम मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि इससे इजी पड़ जाता है कि आप एक याद कर, ठीक है, बाकी सारे उसी से हो जाते हैं। हम ये वाला सिंपल रहता है इसलिए इसको याद करते हैं। मीन मीडियन क्या है, 3 मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी की स्टैटिस्टिक। अब आपको क्या गिवन है, इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, दिस वन, कोई भी फॉर्मूला लगा लें, आंसर सेम आने।
मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में मीन माइनस मोड, वैल्यू पुट कर दी, हमें मोड नहीं पता है, ठीक है। मोड की वैल्यू को डालोगे तो आपकी आ जाएगी 21, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे ना 21 ही आएगी। आप चाहो तो किसी भी रिलेशन में डाल सकते हो, ये वाला भी डाल सकते हो। जैसे मोड निकालना था 3 मीडियन, आपका मीडियन कितना था, मीडियन आपके पास, एक मिनट बेटा मिनट, आपको गिवन है मीन एंड मीडियन 12 एंड 15, तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 मीडियन दैट इज 15 माइनस 2 मीन, ये आपका कितना आ गया 45, एंड दिस इक्वल्स टू 21, 21 आपका 24, सॉरी 45 माइनस 24 आपका आंसर आ गया 21, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कोई भी मैथ निकालिए, इसमें भी देखना ये वाला फॉर्मूला लगाया तो 21 ही आया, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फॉर के ट्रीटमेंट एंड एन ऑब्जर्वेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द वेरिएशन बिटवीन ग्रुप इज के माइनस 1, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल इक्वल्स टू मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट प्लस सम ऑफ एरर। ये आपका है अनोवा का मैथ फॉर्मूला। अनोवा में आपने जो चीजें पढ़ी थी कि के माइनस 1 क्या होता है, मीन सम ऑफ मीन किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। और एक गिवन है फॉर के ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द वेरिएशन विद द ग्रुप इज एन माइनस के। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें, मतलब ये मान लो फीचर्स हैं ये अनोवा के, ठीक है। आंसर बताते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, मतलब वो आपका आंसर रहेगा क्योंकि उसमें गलत रिलेशनशिप बताई हुई है। मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर टोटल किसके इक्वल होता है, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर प्लस रेसिडुअल मीन स्क्वायर, ठीक है। इसमें इन्होंने खाली आपको दो चीजें ऐड करी थी, इन्होंने रेसिडुअल वैल्यू को ऐड नहीं किया था, ठीक है। बाकी सारी चीजें करेक्ट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम निकालते हैं के माइनस 1 होता है, ठीक है। जब आपका ट्रीटमेंट के हो एन ऑब्जर्वेशन हो तो डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप के माइनस 1 से निकलता है, और डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन द ग्रुप निकलता है एन माइनस के से। ये मैंने आपको चीजें अनोवा के टाइम पे पढ़ाई भी हैं। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल निकलता है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट एंड मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर से, ठीक है। नहीं, इसी में आपका यही में प्रॉब्लम थी, मैंने इसमें लिख दिया ये यहीं पे प्रॉब्लम थी रेजिडुअल वाली, ठीक है। ये तो सम वाला है, मीन वाले में प्रॉब्लम, ठीक है। सम वाला सही है आपका, वो करेक्ट है, करेक्ट फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मीन वैल्यू में प्लस होता है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो अनोवा का ही क्वेश्चन है। अनोवा का ही क्वेश्चन ये डायरेक्ट तभी आया था, देखो अनोवा के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन गिवन है आपको ड्यू टू लेवल ए, ड्यू टू लेवल बी, और आपको ड्यू टू एरर गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर गिवन है, मीन स्क्वायर्स गिवन है, और ये एफ का फॉर्मूला जो हम लगाते हैं। आपको निकालना है एफ वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, जब आपको एफ ए और एफ बी ये भी फाइंड आउट करना है आपको, ये सारी वैल्यूज ये ये सब फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एक्स क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द टोटल सोर्स ऑफ वेरिएशन, द डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज द फॉर्मूला। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले बताए थे, एन माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेवल इन फैक्टर ए इनटू में नंबर ऑफ फैक्टर इन बी माइनस में 1। तो अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे ए एंड बी में कितने कितने आ गए हैं, 3, कितने फैक्टर्स है उसमें, 3 फैक्टर्स है। और नंबर ऑफ लेवल ऑफ बी उसमें भी आपके 3 फैक्टर्स है, -1 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 8, आप टोटल भी करके देख सकते हैं, 2 + 4 8 आ जाएगा, ठीक है। टोटल ही तो निकालना है तो आप उसको भी टोटल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना था एफ। एफ की वैल्यू आपको पता है, ए के लिए हम क्या हो गएगा MSS डिवाइडेड बाय MSW, और यहाँ पर MSB के लिए डिवाइडेड बाय MSW। नीचे की वैल्यू दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, नीचे 3 ही आएगा। क्या क्या था 3 आपका, ये एरर नीचे 3 ही कॉमन रहेगा, ठीक है। इसका सम ऑफ स्क्वायर कितना है 147, इसका सम ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा 3, तो ये निकल के आ जाएंगे हमारी एफ वैल्यूज। एफ वैल्यू बी की आ गई 1 और हमारे ए की आ गई है वैल्यू 49। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 84,39, ये 1, सॉरी ये वाला नहीं 1, ठीक है। आपका टोटल कितना आया एक्स 8 आया, वो तो आप फॉर्मूला भी याद ना हो तो यहाँ से ही पता चल जाता है, इन सबको ऐड कर दो 8 आ गई। और एफ वैल्यू आपको पता है, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर हम ए का लेंगे, डिवाइड कर देते हैं उसको एरर की वैल्यू से, ऐसे ही बी का लेंगे, डिवाइड कर देते हैं उसको एरर की वैल्यू से, तो आपकी एफ रेशियो निकल आएगा ए एंड बी का। नेक्स्ट था ये, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डेटा इज दिस, आपको फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है, हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है। इसका दिखाते हैं आपको,
क्वार्टाइल डेविएशन में आपको पता है सेमी क्वार्टाइल रेंज भी निकलता है, वो आपका कैसे निकलता है सेमी क्वार्टाइल रेंज या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी कैसे निकलती है, Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वार्टाइल आपको गिवन है 7.5, हमें Q3 फाइंड आउट करना है, Q3 हमें नहीं पता है। अब हमें पता है डेटा सेट कितना है, 5 ऑब्जर्वेशन का है। Q3 कैन बी कैलकुलेटेड द मिडल मीडियन ऑफ अपर हाफ ऑफ द डेटा। जैसे आपका डेटा था, डेटा आपका क्या है 8, 10, 8, 7, 9। पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले तो सबसे पहले क्या होता है, डेटा को असेंडिंग अरेंज करो, 7, 8, 8, 9, 10। ठीक है, असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, मीडियन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द डेटा सेट, मीडियन का जो अपर हाफ है डेटा सेट का उसको लेंगे, उसका मीडियन निकालेंगे और वही हमारे क्या हो जाएगा, Q3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वही हमारी क्या आ जाती है, Q3 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मैं आपको पूरा समझाती हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन आल्सो नोन एज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज is a measure of dispersion of data set defined by difference between Q1 and Q3 divided by 2। Q3 हमको गिवन, Q1 हमें 7.5 गिवन है, Q3 हमें निकालना है। हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। थर्ड क्वार्टाइल का मतलब है मीडियन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द डेटा सेट, मीडियन ऑफ द अपर, जो आपका अपर हाफ है तो आपका लोअर हाफ हो गया। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपका लोअर हो गया। ठीक है, जो अपर हाफ है वो आपका कितना है, ये आपका मीडियन है, इसका अपर हाफ कितना है 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9.5। तो ये आपका Q3 निकल कर आ जाएगा 9.5। ठीक है, तो 9.5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 9.5, ये 9.5 में मिसप्रिंट है, तो ये आपका क्या आ गया 1 निकल कर आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, पहले हमने क्या किया, दोबारा क्लियर करती हूँ। जब आपको Q3 निकालना होता है तो Q3 आपका कैसे निकल आता है, जो आपका डेटा है उसको पहले अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जो मीडियन से अपर हाफ है उसको ऐड करो, उसका मीडियन निकालो, वही आपका Q3 हो जाता है। वही आपका मीडियन जो निकल के आएगा इस अपर हाफ का, वही आपका Q3 वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, देन आप क्वार्टाइल डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर आइटम टी 1 kg एंड शुगर 1 kg द प्राइस ऑफ द ईयर 2019 इज 150 रेस्पेक्टिवली, और 2020 में इसका प्राइस हो गया 125 एंड 60। तो वैल्यू ऑफ लास्ट पे प्राइस इंडेक्स लगाना है। ठीक है, तो लास्ट पे प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इनटू में आपका 100। ठीक है, अब आपको पता है बेस ईयर हमारा क्या हो जाएगा 2009 और करंट ईयर हमारा 2020। ठीक है, तो ये मैंने आपको अरेंज कर दिया है, P0 प्राइस 2019 में, क्वांटिटी 2019 की, प्राइस 2020 का और क्वांटिटी 2020 की। ठीक है, क्वांटिटी हमें पता नहीं है, हमने क्यू क्यू लेट किया हो। ठीक है, क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वांटिटी कहीं पे नहीं गिवन है, आपको प्राइस गिवन है। ठीक है, फॉर आइटम लिखा हुआ था 1 kg 1 kg, प्राइजेस पता है तो हमने उनको क्यू क्यू ही लेट किया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला आप पुट कर दो, सिंपल इनकी जगह हम क्यू ही रखेंगे, क्वांटिटी हमने क्यू ही ली हुई है, तो प्राइस हम टोटल ले लेंगे। लास्ट पे का फॉर्मूला क्या होता है, सी, लास्ट पे का फॉर्मूला हमारा था प्राइस इनटू में क्वांटिटी का समीशन डिवाइडेड बाय प्रीवियस बेस ईयर का प्राइस इनटू में क्वांटिटी का समीशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये, अगर हम P0 Q0 करेंगे तो 100 Q, 50 इंटू में 50 Q, टोटल आ जाएगा 150 Q। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए P0 P1 Q1। ठीक है, P1 हमारा प्राइस कितना है 125 Q, 60 Q, टोटल हो जाएगा 185 Q। फॉर्मूला लगा देंगे, समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इनटू में 100। वैल्यू पुट कर दी 185 Q डिवाइडेड बाय 150 Q इनटू में 100, तो आपका आ जाएगा 123.33। ठीक है, तो ये था प्राइस इंडेक्स का। देखो ये ना डायरेक्ट नहीं था, ये थोड़ा वो था कि इसमें आपको क्वांटिटीज ऐसा जितना पता नहीं है, तो हमने उसको लेट ही कर लिया, क्योंकि हमें पता है क्वांटिटी क्या है सेम है। अगर ना 1 1 kg ही लिया होता शुगर, आप चाहो तो इसकी जगह 1 1 भी डाल सकते हो, 1 1 लिख सकते हो, बात वही आएगी। क्यू अपने आप वैसे भी डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने क्यू ही छोड़ दिया, आप लिख सकते हैं लिखने के लिए।
ठीक है, क्योंकि लिखा है 2 आइटम 1 केजी शुगर 1 केजी, बस उसका प्राइस चेंज हुआ है, क्वांटिटी वही है, इसलिए मैंने क्वांटिटी को क्यू ही लिख रखा है। ठीक है, आप चाहो तो उसे बंद कर सकते हैं। बाकी जो ये वाला आपका क्वेश्चन था इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, इसमें आपको Q3 कैसे निकालना है मैंने वो सिखाया। ठीक है, Q3 निकालने का आपको पता है दूसरा फॉर्मूला भी होता है आपका n+1/4 तो में 3 आइटम, इससे भी आप अपना Q3 फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको थोड़ा अलग मेथड बता दिया, चाहो तो आप इससे कर लो उससे कर लो, आंसर सेम आए। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके, बाकी भी मुझे कराने हैं। अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट किया है, हम कल भी इसके और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक बार ये देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जितने भी एग्जाम है ना स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के, हमें उन सब की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि पेपर क्या बनता है ना, सबके लेवल देखकर ही बनता है, तो हम सबसे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाए फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, तो हमें हर जगह से क्वेश्चंस जिस भी एग्जाम में आते हैं, चाहे राजस्थान में आए हो, चाहे फिर आपका DSSB में आया हो, JSC में आए हो, कहीं भी आते हैं, वो सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम आ जाते हैं, और JSO का पेपर ज्यादातर पैटर्न क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share, and subscribe my channel. Thank you.